हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि आपको पता ही है, इस साल की 24 फरवरी को नॉर्थ दिल्ली में दंगे भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इसी दंगों के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ रविवार को 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी। इनमें 2 प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं। दोनों दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। दोनों पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश रचने का बेहद संगीन आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक खालिद ने बाहर से ही दंगों को अंजाम दिलाया, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। इसमें कहा गया है कि खालिद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दंगे भड़काना चाहता था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिले, जिससे CAA यानी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस लेने का दबाव बन सके। इस केस में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यदि आप CAA के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर नई वीडियो लेकर आएंगे। सितंबर में दायर पहले और प्रमुख आरोप पत्र में 15 लोगों पर कई अपराधों को अंजाम देने के आरोप लगाए गए। इसमें बताया गया कि दंगे के लिए किस तरह की साजिश रची गई और योजना को अंजाम दिया गया। 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने खालिद और इमाम के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद 22 नवंबर को दूसरा या पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। कड़कड़डूमा कोर्ट के स्पेशल जज अमिताभ रावत की अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। आरोप पत्र में उनके साथी फैज खान का नाम भी है। पुलिस बाकी 3 आरोपियों के खिलाफ 1 महीने के अंदर दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकी है। पुलिस का दावा है कि JNU स्टूडेंट यूनियन का पूर्व लीडर उमर खालिद ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग में कथित तौर पर गुप्त कार्यालय बना रखा था, जहां से वो कथित तौर पर दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ देर रात मीटिंग करता था। चांद बाग वही इलाका है जहां पहले चरण के दंगे के दौरान भारी हिंसा फैली और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों पर हमले हुए। इन्हीं हमलों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की जान चली गई। स्पेशल सेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने CAA को संसद में पेश करने की जैसी ही मंजूरी दी, खालिद पूरे देश में समान सोच रखने वाले लोगों के संपर्क कर प्लानिंग में जुट गया। उसने शर्जील इमाम के जरिए मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ JNU नामक समूह बनाया। पुलिस ने कहा खालिद ने MSJ का इस्तेमाल दिसंबर 2019 में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़काने में किया, जिसके बाद शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। उसके बाद उसने मौजूदा केंद्र सरकार से नफरत करने वालों का एक गठबंधन बनाने की योजना पर आगे बढ़ा और व्हाट्सएप पर दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बन गया। पुलिस का दावा है कि खालिद के प्रयासों से ही 1 महीने के अंदर 24 अन्य जगहों पर शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और उसने ही 23-24 फरवरी के दंगों को अंजाम दिलवाया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है वो प्रमुख रणनीतिकारों में से एक था, जिसने तय किया कि दिसंबर 2019 की हिंसा को अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के वक्त कहीं ज्यादा बड़े और घातक पैमाने पर दोहराया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में 17 फरवरी को दिया गया उसका भाषण इस बात की गवाही देता है। रिपोर्ट आगे कहती है उसका मानना था कि ट्रंप के साथ आ रहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दंगों को कवर करेगा, जिससे केंद्र सरकार की दुनिया भर में भारी फजीहत होगी। जाफराबाद और चांदबाग को दंगों का हॉटस्पॉट बनाने की साजिशकर्ताओं में उसकी शीर्ष भूमिका थी। स्पेशल सेल का यह भी दावा है कि उसके पास खालिद के उन लोगों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है, जिन्होंने उसकी योजना के मुताबिक जगह जगह जाकर दंगों की रूपरेखा तय की थी। क्राइम ब्रांच ने खालिद को दंगों के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में हिंसा भड़काने के अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ फरवरी में दंगे भड़काने और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 13 सितंबर को ही गिरफ्तारी के बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। 17 फरवरी को जब उसने भड़काऊ भाषण दिया तो खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस उस पर नजर रखने लगी। हम आपको इस मामले में कोर्ट के रुख से अवगत कराते रहेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon to get the notification of our new video. See you soon with a new video. Thank you.